हे एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं किट्टू राव के चैनल से एक वीडियो जिसका टाइटल है भारत और मोदी इज़ भारत एंड मोदी इज़ ड्राइविंग अवे अस अवे फ्रॉम यूएई हैशटैग पाकिस्तानी। तो बात यह है कि जनाब पाकिस्तानियों पे जो बैन लग रहा है यूएई के वीज़ा पे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी खुद हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके जो हम पाकिस्तानी हरकतें करते हैं, तो अब वो काइंड ऑफ इस चीज़ पे राज़ी नहीं है कि उनकी हर बात कोई टॉलरेट किया जाए, क्योंकि यूएई इस वक्त एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। कई मुल्कों से वहाँ से लोग आते हैं, तो जब वो वहाँ पे हमारी हरकतें देखते हैं या हमारी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ख़राब होता है, जिस तरह खान साहब को हटाने पे वहाँ पे बाकायदा जुलूस निकाले गए हैं यूएई में। और वहाँ पे इस तरह वो तो अपनी किसी सियासी एक्टिविटी के लिए कभी कोई जलसा जुलूस नहीं निकालते, तो पाकिस्तान में हुई एक्टिविटी के लिए जुलूस निकालना, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया और कई पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार भी किया था, कुछ को डिपोर्ट भी किया था, और फ्यूचर के लिए उन्होंने बैन ही लगा दिए। रोला ही मुकाओ, ना होंगे ना मसला होगा। तो आइए देखते हैं जी क्या सीन है। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड नाम आपका? नीली परी। क्या बोला तूने? नीली परी। और कुछ छोड़ो, नाम देखो। नीली परी। नीली परी। रुक जा, किसने नाम रखा नीली परी? पता नहीं। पीली काली पाकिस्तान से आई भूरी है। गुलाबी सारी परी रख ली थी। कितने शानदार विचार रखते इसके हैं। बच्चे नाम होंगे। मतलब इतना अजीब गरीब नाम किसको होता है? नीली परी। मेरी हंसी नहीं रुक रही। कोई बात नहीं। कहते थे 1947 में हम तो आजाद हो गए हैं, आर यू कॉमेडी? तो आप तो कह रहे हैं मुल्क आजाद नहीं। वो हम गोरों से आजाद हुए थे, हम ये पाकिस्तानी गोरों से नहीं आजाद हुए थे। अच्छा। तो ये पाकिस्तानी गोरे आज भी मुसल्लत हैं। उनका और वो प्रॉपर गोरे नाम इनसे लेना अच्छे थे, भाई। वो कम से कम ईमानदार तो थे, ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं। गोरे इसको कैसे हो ईमानदार आप लग सब रहे लोग? हैं। नाइस। आई होप अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। लूट के ले गए तो बरस आज हम बात करने जा रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में विजिट करने वाले थे लेकिन नहीं आए, वो शिकार क्योंकि किए और भाई निकल ऐसी लिए। हालत देखकर वापस मुड़ गए होंगे। क्या करेंगे पाकिस्तान में आकर? पता नहीं। तो इस बात पर पाकिस्तान की आवाम बौखला गई है। How much pagal? वेरी मच पागल। How much very much pagal? वेरी मच पागल। Very much very much very much pagal. You pagal, me pagal. मी पागल, यू पागल। क्या है? और हमें तो पागल बना रहे हैं। बौखलाई भड़की हुई आवाम का इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं डेली स्वैग वाले भैया। तो चलिए अपन भी आनंद लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर राइट एक बहुत बड़ी एक्सप्रेस। न्यूज़ लेकर आया हूँ गाइस। यूएई दिखने के से प्राइम बसें अच्छी मिनिस्टर होती हैं बाहर पाकिस्तान आ की, रहे थे लेकिन गाइस। अंदर से खटारा होती हैं। टाइटल पर लिख रखा था कि प्रेसिडेंट और बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। यार ये खुद ही रिपोर्टर कंफ्यूज है। तो मुझे भी नहीं पता, जो भी आने वाला था लेकिन कैंसिल तो हो गया। कोई बात। पाकिस्तान आने से उन्होंने मना कर दिया मौसम की खराबी बताते हुए। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वाकई में ही मौसम की खराबी थी या कोई और खराबी थी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान विजिट के लिए नीयत नहीं की आए। खराबी समझ रहे हो? थी। ऐसी इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ दे रही हैं। समझ रहे हो? कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया। हर मामले के अंदर इंडिया को प्रेफर क्यों करते हैं, इंडिया की प्रेफरेंस क्यों ज्यादा है, वाह मोदी जी वाह। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है? तुम आइए अपनी मिलते हैं। हरकतें सही कर लो ना। यहाँ पर क्या जमान पार्क में क्या कर रहे हैं? हम इमरान खान के साथ जमान यकजहती पार्क के लिए यहाँ पे आए हैं, आपने सबसे पहले घबराना था। ताकि जो कटोरा चोरों ने खान हमारे साहब। मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है अच्छा। और वो न्यूट्रल के साथ मिलके, तो हम इमरान खान के साथ यकजहती के लिए आए हैं न्यूट्रल के यहाँ साथ पे, मिलकर ताकि मुल्क को इन चोरों से भाई बचाया जा नाम सके। लेना यार। आपको क्या लगता है मुल्क आजाद नहीं है? मुल्क आजाद नहीं है, मुल्क में कोई फैसले आजाद नहीं हो रहे, कोई अदली आजाद इन्होंने नहीं है, एहतजाज किया था जो नाम के यूएई ने इदारे बैन बने लगाया हुए हैं, पाकिस्तानियों कुछ पे। भी यहाँ पे आजाद नहीं है। आपको भी पता है कुछ भी आजाद नहीं है, जो फैसले ऊपर से लेके जाते हैं अच्छा। वही फैसले यहाँ पे कर दिए ओहो। जाते हैं। कहते थे 1947 में हम तो आजाद हो गए हैं, आर यू कॉमेडी? तो आप तो कह रहे हैं मुल्क आजाद नहीं। वो हम गोरों से आजाद हुए थे, हम ये पाकिस्तानी गोरों से नहीं आजाद हुए। अच्छा। तो ये पाकिस्तानी गोरे आज भी मुसल्लत हैं, और वो गोरे इनसे अच्छे थे, वो कम से कम ईमानदार तो थे, ये तो ईमानदार चोर थे। हैं, लुटेरे हैं। भाई ब्रिटिश ईमानदार थे। मतलब पाकिस्तान की हालत 1947 से भी बदतर है यार। तौबा तौबा। मतलब अंग्रेज वापस से अगर इन पर हुकूमत करे ना खुशी तो भी खुशी ये ये खुश कर रहेंगे। ले। क्या दिन आ गए यार पाकिस्तान के। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसी बात पर इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक मेरे सब्सक्राइबर की इच्छा थी कि मैं हर वीडियो में लाइन बोलूं। सह लेंगे थोड़ा सा। सह यूएई के लेंगे प्राइम भाई। मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मौसमी खराबी की वजह से हम प्रेसिडेंट पाकिस्तान था नहीं आ रहे। आपने खबर सुनी होगी, वो वापस चले गए हैं। आज की बात है, आज वो आ रहे थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान ना आ सके, वो वापस चले गए। क्या वजूहत है कि यूएई ने पाकिस्तान को छोड़ दिया? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे छोड़ दिया। यूएई ने एक स्टेटमेंट दिया। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही? इस बारे में आप क्या कहेंगे?
मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। खबर नहीं आप देखी। यूएई के और सऊदी के ज़मान हैं तो पार्क वो बैठे तो अपने खबर मुल्क कैसे का देखोगे? फायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, भिखारी हम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारा बातें सही कर रहे हैं, वहाँ पे लेकिन जाके कहता है मैं जी वो, आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया। मजबूरी है, मजबूरी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखें मैं अभी मांगने नहीं खान आया, साहब मैं से तो मीडिया इन्हें पे भीख कोई ऐसी नजर बात नहीं नहीं आती कह थी, सकता। खान साहब तो हटके फिर तो वो इन्हें क्या भीख करने नजर गया आने था लग वहाँ पे? गई। एक दुनिया बात हम करो पर ना हंस यार, रही है इस टाइम। क्या हम पहले भी वजूहत है भीख मांगते कि थे, अब अभी भी मांग रहे देखें, हैं। अगर मैं बात करूं सऊदीया की, यूएई की, तो वो इस्लामिक कंट्री है सर। हम हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हम हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो अरे तो रिलेशन इन्होंने है बाहर की सड़क दुनिया जाम के कर साथ अच्छे रखी नहीं है है। मुस्लिम कंट्रीज ने भी ज़मान हमें पार्क छोड़ की। दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो किसी भी मुल्क के साथ किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है। हमसे ज्यादा बेहतर तल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ख्याल करिए, इसकी पागलों वजह का ये तो है कि ईमान खड़ा है हम भाई। खुद भी तो जो मुस्लिम पढ़ ही ना कंट्रीज हैं, जाएंगे। हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, तो वो जब हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे, हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे देखें, उनकी फैक्ट्री और सोच मिलों चेक में करें वहाँ के इनकी। लोग काम कर रहे हैं। तो सर खान वोट साहब लेना और हो तो हम उनकी कश्मीर की पार्टी बात कर चाहते ही लेते नहीं है इंडिया हैं, से लेकिन ताल्लुकात ओरिजिनल अच्छे में हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया? ओरिजिनल में सिर्फ अगर कश्मीर के लिए कुछ किया है तो पूरी दुनिया में इमरान खान ने कश्मीर का झंडा उठाया। क्या किया? क्या किए? इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात ही करनी शोर होती है डाला ना, बस। मतलब यही जाके एहतजाज ही करना होता है ना, और क्या करना होता है। और एक गरीब मुल्क कर क्या सकता है, भिखारी मुल्क। आपने सबसे आवाज पहले उठाने को घबराना इमरान खान का तो कोई स्टैंड ही नहीं है यार। और नहीं तो क्या। और कश्मीर कश्मीर चिल्लाने से क्या कश्मीरियों का फायदा हो जाता है? नहीं। ये आदमी भी पागलों वाली बात कर रहा है कि सिर्फ पागल बात ही तो पार्टी से करनी ताल्लुक होती है, रखता है बात तो तो पागल शहबाज वाली बात शरीफ भी कर करेगा। सकता है। अच्छा, वो तो इमरान खान से ज्यादा टैलेंटेड है बोलने में। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सर इमरान खान साहब भी तारीफ करते हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते हैं। इमरान खान साहब तारीफ करते हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी की। क्या अभी हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने चाहिए या ट्रेड करनी चाहिए या नहीं इंडिया से? बिल्कुल ट्रेड करनी चाहिए। बाकी जब जहाँ गंजे तक ट्रेड वो करते हैं तो मुसलमानों तुम्हें के अच्छा साथ क्यों नहीं ज्यादती लगता? कर रहे हैं उसके ऊपर भी एहतजाज करना चाहिए, बात असूल की होनी चाहिए। चढ़ा समझाओ इसे। लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। मुसलमानों के साथ ज्यादती की आपने बात की, तो बताइएगा कि ज्यादती कौन से मुल्क में हो रही है? एक मुल्क में जहाँ पर 150 रुपए का आटा मिल रहा हो, एक मुल्क में जहाँ पर 35 रुपए का 25 रुपए का किलो आटा दे रहे हो, आपके हिसाब से ज्यादती किसके साथ हो रही है? ज्यादती वो तो ज़ाहिर है, वो बड़ी इकानमी है। पाकिस्तान में तो पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है ना। हमारी यहाँ पे हर चीज़ वाफर है। हमारे यहाँ पे ACDC क्या कर रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है, हर किसी ने स्टॉक की हुई है। और यहाँ पे अपने हमारे पास हर चीज वाफर है, हमारे पास वाफर है, हमारे पास हर चीज़ वाफर कहाँ है, है? लेकिन हम किधर है? पता नहीं। अवाम लाइनों में लगकर मर रही है सर, आटा नहीं मिल रहा उनको, खाने के लिए KP रोटी और नहीं मिल पंजाब रही, में गैस हुकूमतें नहीं है किसकी सर, और पेट्रोल की कीमतें देखे कहाँ जा रही 300 हैं। रुपए का हो हमारे गया पास यार, इतना सारा, तो तो अभी अवाम तक को लड़ रिलीफ रहे क्यों नहीं दे रहे हम? 300 का हम तो पेट्रोल। कहते हैं मुसलमान सबसे अफजल है दुनिया के सामने। हम देखें क्या पेश कर रहे हैं, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं सर? दुनिया हम पर थूक रही है, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान तुम कुछ भी नहीं हो। इसको कैसे देखते हैं? पेट्रोल की कीमत पे तो वो अली मोहम्मद खान वाली बात है कि उस मुल्क का हाकम ही फ़कत उसकी सज़ा है। जब ऐसे चोर लुटेरे बैठ जाएंगे, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो डॉलर में पेट्रोल इससे ज़्यादा का था, आज उससे कम का है, लेकिन हम डबल कीमत पे दे रहे हैं। उस टाइम मैं खुद न्याजी हूँ, लोग यहाँ पे, हम लाहौर में 23 साल से रहते, लोग कहते तोड़ा न्याजी की कर रहे, तोड़े न्याजी हुण इनाले गंजे की कर रहे हैं। मुल्क दे विच कोई चीज नहीं, इस टाइम समझते पैसा ना नहीं चीज है नहीं भाई, मिल रही। कल आपने समझते देखा नहीं है पंपों कि के ऊपर कर्जा पैसों लेके के साथ पेट्रोल इकोनॉमीज नहीं मिल नहीं रहा, चलाई जा डबल रेट पे नहीं सकती। मिल रहा। सर ठीक हम पे नहीं देखते हैं चल कि हाँ, सकते आप। पाकिस्तान में कोई नून लीग है, कोई PTI का, और कोई जमात इस्लामी पाकिस्तान का, में कहाँ है? अलग अलग जमातों के हैं। क्या हम कौम है या फिर हम हजूम है? हजूम है, क्या हजूम, समझते हैं, कौमें तरक्की करती हैं या हजूम तरक्की करती है दुनिया में? हम हजूम है, कौम नहीं है, पहली बात तो ये है। अच्छा, कौम परस्त क्यों नहीं बन जाते? हम ये नहीं क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं? हम ये क्यों नहीं कहते? और यहाँ पर अगर महंगाई इतनी हुई तो हम दुनिया पाकिस्तानी में तब होते चक्के हैं हर जब चीज हमारी जाम कर पार्टी देते हैं, हुकूमत पहिया में। जाम होता है। यहाँ पर कोई घर से बाहर नहीं निकलता, हम कहते हैं कि भाई मैं चल जाऊँ, मेरा निकल जाए। ये कब होगा कि मुल्क आगे चला जाए, मुल्क तरक्की कर ले? ये कब होगा? कौमें बाहर निकलती हैं, कौमें, हजूम बाहर नहीं निकलते। जिस दिन हम कौम बन गए उस दिन सारे मसले हल हो जाएंगे, ये बात याद रखिए। ठीक है। तो इनके दिमाग में एक अलग ही फितूर भरा रहता है, वो कोई नहीं निकाल सकता, ये कभी नहीं सुधर सकते। बात तो सही है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो? ओके, देखें यार, बात सुने। ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड थी PTI मेंबर्स को और उन्हीं का इंटरव्यूज़ हो रहा था। अब आप ये चेक करें कि वो कश्मीर के लिए हमारे खान ने क्या कुछ नहीं किया, आवाज़ उठाई। ओ भाई, आवाज़ उठाने से क्या होता है? तुम ये बात, तुम छोड़ दो उस साइड के कश्मीर को, तुम ये बताओ कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्ज़े में कश्मीर है, उसके लिए क्या किया? तुम्हारा तो प्राइम मिनिस्टर PTI का है कश्मीर में, गिलगित में जो वज़ीर आला है वो PTI का CM, तो तुमने क्या किया है?
कितना बजट दिया है, क्या कुछ किया है, नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हें खुद घंटा पता ही नहीं है तुम्हें कुछ। और जहाँ तक रहेगी बात केपी की और पंजाब की, तो देखें जनाब, सिर्फ वफाक की जो थी ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सारी तकरीबन तकरीबन सारी, यानी बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के, इसी तरह जो बल्तिस्तान, गिलगित और कश्मीर, यहाँ पे सारी जगह गवर्नमेंट है पीटीआई की। लेकिन एक जगह सिर्फ खान साहब हटा दिए गए वफाक से, तो इन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई। इन्होंने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, बल्तिस्तान, गिलगित और कश्मीर की तो नहीं तोड़ी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, वहाँ इनकी हुकूमत ज़रा तगड़ी है, यहाँ पे तगड़े नहीं थे। और दूसरा ये मतलब कहना कि भिखारियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती, ये सब इन्हें याद आ गया जब खान हट गया। जब खान मौजूद था तो इन्हें वो भीख भी जो है ना बहुत अच्छी लगती थी। मतलब ज़िंदगी में मैंने आज तक, मैं हो गया हूँ 26 साल से ऊपर का हो गया हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना था कि पाकिस्तान जो है, मतलब पाकिस्तान ने पेट्रोल उधार पे लिया, पाकिस्तान ने कर्ज़ा लिया, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो वो चावल की, यानी वो जो ज़कात निकालते हैं, तो वो चावल पाकिस्तान को एज़ आ ज़कात और फितराना भेजे गए सऊदीया से इमरान खान के दौर में। मतलब ये हमारी औकात रह गई है। और फिर जब हम बात करते हैं तो फिर लोगों को गुस्सा आता है कि हम कड़वी बातें करते हैं। बात ये है कि भाई, अगर उठना है तो इन सब लीडरों से ऊपर होके फिर बात करो, पाकिस्तानियत की बात करो। पहला सवाल तो इन सब से ये पूछो कि हमारा मुल्क इस हालत में है क्यों, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, और इस हालत में लाने वाले जितने किरदार हैं फिर उन सबको सामने लाया जाए। लेकिन हम सब लगे हुए हैं अपने अपने लीडर की ट्रक की बत्ती के पीछे, और उसके पीछे चल रहे हैं, चाहे वो हमें खड्डे में लेके जा रहा हो। अब खान साहब का ऐसा कौन सा प्लास्टर है भाई जो 4 महीने से लगा हुआ है? मतलब डॉक्टर भी कहते हैं कि इतने हफ्ते बाद खोल दिया जाए, तो पता नहीं 6 महीने होने वाले हैं, इसकी टांग नहीं सही हो रही। तो बात यह है कि हम हजूम हैं जो कि अपनी अपनी सियासी जमात के साथ सिर्फ मुंसलिक है। जब तक हमारी सियासी जमात हुकूमत में रहेगी तब तक हम पाकिस्तानी हैं, जब तक अगर नहीं रहेगी तब तक हम सारे फारिग हैं। तो हमें सोचना चाहिए हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ, और जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बहरहाल सोचिए, कुछ करिए, वरना मुल्क के तो वाट लगी पड़ी है, मज़ीद लगती जाएगी। महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, कुछ आ चुका है, कुछ आने वाला है। अपनी पेटी बांध लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।